गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो होती है, अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होती है। परिमेय संख्या इट इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है वो होती है परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब कि इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ओके, कल अपन इसकी चर्चा कर ली थी। ये डेफिनेशन थी। कुछ नंबर सिस्टम भी मैंने आपको बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये जिनकी अपन ने कल चर्चा करी थी, इंटीजर नंबर, है ना। तो वो भी यहाँ पर इनका भी योगदान था। तो मैंने इसकी चर्चा वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले मैंने आपको वो बताया था। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की चर्चा अपन कर चुके हैं आज। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से एचसीएफ निकालना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से कल अपन ने निकालना सीखा था। तो आज मैं एक बार फिर से उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कुछ एक दो सवाल की भी अपन ने कल चर्चा करी थी। एग्जाम्पल नंबर 3 आप ही में से किसी विद्यार्थी ने मेरे को पूछा, तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है, तो चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कल बताया नहीं था, तो आज इसकी चर्चा करेंगे। अब वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल अपन उसे बोलते हैं जिसमें कुछ हो, मतलब कि थोड़ा करने में थोड़ी दिक्कत होती हो या अपन को करने में थोड़ा टाइम लगता हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपके पास में 5 रहता हो। संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास में? 245 और एक है आपके पास में 2053। इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपके पास में जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपके पास में जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। तो एक काम करिए आप, इस जब भी ऐसे सवाल में आपको पूछे, बच्चों ये भी कहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो निश्चित रूप से अपन को हाई कॉमन फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो महत्तम समावर्ती होता है। और परिभाषा में अपन को हाई कॉमन फैक्टर की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, तो अपन ने ये पढ़ा कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे, वो एचसीएफ कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच रहा है। तो बच्चों यहाँ से 5 को रिमेन कर दो, घटा दो यहाँ से। तो ये बन जाएगा आपके पास में 245 में से 5 गया और 2053 में से 5 गया। यहाँ से आपको 240 मिलेगा और यहाँ से 2048 मिलेगा। अब वो ही प्रोसेस है जो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो अपने पास में थी a = bq + r, और r का जो मान है 0 is less than r = r is less than b। ओके, यहाँ पर r का मान आपके पास में 0 के इक्वल हो सकता है या r बड़ा हो सकता है 0 से, और r का जो मान होगा, r बच्चों रिमाइंडर है यहाँ पर शेषफल, तो r का मान b से छोटा होगा। यहाँ पर b आपके पास में भाजक है, भाजक। ओके, तो यहाँ से आपके पास में अब ये संख्या बन गई 240 और आपके पास में 2048। 2048 जो आपके पास में बड़ा है 240 से। फर्स्ट चरण में आपने किया 2048 को डिवाइड किया 240 से। कीजिए आप 2048 को डिवाइड कीजिए 240 से, कितना आएगा? मल्टीप्लाई 8 0 8 चौक 32, 8 दूनी 10,
सॉरी 8 दूनी 16 और 16 और 3 19। ओके, अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 से मल्टीप्लाई करते तो 0 9 चौक 36 और ये 9 दूनी 18 6 24, 9 चौक 36 और ये 24। तो बच्चों 2460 ज्यादा हो जाएगा 2048 से। तो अपन को क्या करना है, केवल और केवल 1900 मतलब 8 बार ही डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 8 और आपके पास में 1920 आ गया, 8 बार चला गया और यहां से आपने रिमेन किया 8 2 और यहां से कितना बचेगा 1 प्लस 128 आपके पास में इसका जो रिमाइंडर बचा ये बचा। अब आर का मान आपके पास में 0 नहीं आया और इसका चरण में अपन ने कल इसके चरण पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि भाग तब तक लगाते रहना है जब तक कि अपने पास में शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो शेषफल r इज डज नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड स्थिति में जो आपके पास में भाजक है उसको तो भाज्य में कन्वर्ट करना है और जो आपके पास में रिमाइंडर आया है उसको कन्वर्ट कीजिए आप भाजक में। तो 128 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 128 का दुगुना 256 होता है जो कि 240 से ज्यादा देगा, है ना। तो आप 240 में से 128 घटा लीजिए, 2 बचेगा, ये 1 बचेगा और यहाँ से भी 1, तो यहाँ पर प्लस 112 बच जाएगा। फिर 128 मल्टीप्लाई 112, तो यहाँ पर भी 1 बार जाएगा और 128 में से 12 माइनस कर लीजिए, तो आपके पास में यहाँ पर 6 और ये 1 और ये 0 प्लस 16। तो अब आपके पास में 112 को डिवाइड कीजिए 16 से, तो कितना आएगा, डिवाइड कीजिए 16 कितना होगा, 16 5 80 और 16 चिकानी 96, 16 संते 112। हाँ, तो ये चला जाएगा आपके पास में 7 बार। तो इसका जो एचसीएफ होगा क्या आएगा 16, इसका भाजक क्या होगा, इसका एचसीएफ है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास में r डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर r का मान भी 0 नहीं बना, यहाँ r इक्वल टू 0 आ गया। तो अपने भाग तब तक लगाए जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ गया। तो यहाँ पर एचसीएफ की जो वैल्यू बनी है वो 16 बनी है। तो वह सबसे बड़ी संख्या 16 है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। अब नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी चर्चा अपन ने एग्जांपल्स में भी करी है, तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। विषम धनात्मक पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चन है आपके पास में बुक में, तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका मैं आपको बता चुका हूं और एक सवाल यहाँ पर मैं एक्सरसाइज का और ले रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आया है वो एक बार ध्यान देवे। आपकी बुक में कहा है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका की सहायता से (210) और 55 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें वो ही तरीके हैं जो अपन ने पिछले क्वेश्चंस में चर्चा करी है, उन्हीं तरीके से इसको हल करना है। आपके पास में 210 बड़ा है 55 से और आपको क्या करना है, 210 को डिवाइड करना है 55 से, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर डिवाइड किया, ओके 55 को डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से करोगे तो आपके पास में 110 आएगा। फिर आप आगे कर सकते हो, 55 को डिवाइड कर लीजिए आप, 55 को डिवाइड किया 4 से, 22 ज्यादा हो गया, 220 ज्यादा हो गए, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 3 से, 165। तो ये बन जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई 3 प्लस 165। आर आपके पास में 0 नहीं बना है, r डज नॉट इक्वल टू 0,
उसके बाद में आपके पास में मैंने आपको बताया था कि जो भाजक रहता है उसको कन्वर्ट कीजिए भाज्य में। 55 डिवाइड यहाँ से, ओके, यहाँ से अपन ने 55 210 को डिवाइड किया 55 से, तो आपके पास में जो क्वोशिएंट्स बना आपके पास में भागफल वो 3 बन गया और इसका जो रिमाइंडर बना वो 165 बन गया। 210 में से आपने 65 घटाए तो आपके पास में जो बनेगा वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जो ऐसे आपके पास में जो रिमाइंडर आएगा वो 210 में से घटा देना आपको 165, तभी आपके पास में 4 यहाँ से बच गया 10 में से 6 45, तो यहाँ पर जो बनेगा आपके पास में ये 45 बनेगा। 45 आपके पास में इसका रिमाइंडर है। उसके बाद में जो आपके पास में भाजक था उसको भाज्य में कन्वर्ट कीजिए और ये जो आपके पास में रिमेन बचा रिमाइंडर उसको बनाइए आप भाजक, डिवाइड कीजिए 1 से, तो आपके पास में जो बन के आएगा वो आ जाएगा 10, ओके। यहाँ से आपके पास में रिमाइंडर बचेगा 10 does not equals to 0। उसके बाद में 45 को बनाइए आप भाज्य और ये 10 मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। फिर आपने इसको इक्वल 10 इक्वल्स टू ये बन गया आपके पास में 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 r इक्वल्स टू 0। तो इसका एचसीएफ जो होगा भाज्य की, इसका एचसीएफ है 5। नोट करें। आगे क्या एचसीएफ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। इसके जो शेष सवाल है वो आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4 के शेष सवाल, जिसमें आपके पास में एक मैंने करवा दिया है, बाकी सब सिंपल प्रोसेस है, एक ही तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा हुआ है कि 408 और 1032 का 32 के महत्तम समापवर्ती को मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को एक 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अक्स का मान बताइए। बच्चों कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है और इस इक्वेशन की इक्वल कर देना है। अक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरीके से अपन करेंगे। 408 और 1032 दी गई संख्याएं हैं। जिसमें आपके पास में 1032 इज ग्रेटर देन 408, तो 1032 इक्वल्स टू 408 डिवाइड कीजिए 2 बार, 2 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई 2, 408 का दुगुना 816, ये बन जाएगा 816 को बैठा दीजिए 1032 में से कितना आएगा, यहाँ से 12 में से 6 गए तो 6, 2 में से बन गया 1, इधर 9 में से 8 गए तो 9 में से 2, 216। रिमाइंडर आपके पास में 0 नहीं बना है। उसके बाद में 408 को कन्वर्ट कीजिए भाज्य में, ये 216, 1 टाइम 408 माइनस 216, 8 में से 2 गए तो 8 में से 6 गए तो 2 बच जाएंगे और ये 10 में से 1 गया तो 9 और ये आपके पास में बचा 1, मतलब 192। आगे आप बढ़े तो 216 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई 1, तो आप 216 में से भी घटा दीजिए 192 को, तो 16 में से 2 गए तो 8, सॉरी 16 में यहाँ से 6 में से 2 गए तो 4 और यहाँ 11 हो गए, 11 में से 9 गए तो 2 बचा होगा और ये 0 प्लस 24, तो ये आ गया आपके पास में 192 इक्वल्स टू 24। तो 24 की टेबल में आता होगा ये 8 टाइम 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 9, मतलब 8 टाइम आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ आपके पास में आया है वो इसका भाजक 24।
अब इसको आपने उस इक्वेशन के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब कि 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 24, क्योंकि इसके एचसीएफ को समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। तो ये 1032x इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा 4 पंजे 20 और 8 चौक 32। तो ये आपके पास में 408 को डिवाइड कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 8 पंजे 40, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और 5 चौक 20, 2040। और ये इधर चला जाएगा आपके पास में, तो 1032x इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा ये 2064। तो x की वैल्यू जो आएगी 2064 बट्टे 1032, 32 दूना 64। तो x की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू क्या आई? तो इस तरीके से x का मान आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आंसर 2 है, नोट करें, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आपको बोल दे कि 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चंस तो आप, ये जो चीजें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, तो इतना डीपली में इसकी चर्चा कर नहीं रहा हूं, तो आप कर सकते हो, समझ में आ जाएगा अगर आपने छोटी क्लासों में इनको अच्छी तरीके से पढ़ा दो। आपको 144 दिया गया है, कोई भी राशि है, जैसे मान लो आपके पास में 12 है, तो 12 के आप जब गुणनखंड करोगे तो 6 फिर 2 फिर 3 और फिर 3 बन जा 3 1 आ जाएगा। तो आप 12 को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आपके पास में 144 है, 2 से डिवाइड होगा 72, मतलब 72 आ जाएगा। 72 को फिर 2 से डिवाइड किया, कितना बना? 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3, फिर 3 बन जा 3 1। बच्चों यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर 2 से ही ये एक सम संख्या है, जिसके कारण इसने 2 का ही भाग लगाया अपने शुरू में। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 आता है, उन संख्याओं को पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, मतलब कि वो संख्याएं सम संख्याएं होती है। तो आपके पास में 144 के जो गुणनखंड बने वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3। तो 144 को आप लिखोगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। बस इसी तरीके से व्यक्त करना है। इसको बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो इस तरीके से व्यक्त करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालना है उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो ध्यान दे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो आपको पास में मान लो 2 संख्याएं हैं 96 और 404, कोई भी 2 संख्याएं हो सकती है, 144 और 180 हो सकती है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। बच्चों इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हल नहीं करना, उससे भी वही आंसर आएगा जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आएगा। ओके, तो आप पहले दोनों के गुणनखंड कीजिए। 96 के गुणनखंड करे आपने 248, फिर आपने 2 से किए होंगे तो यहाँ पर आपके पास में 24 आया होगा, फिर 2 से किया आपके पास में 12 है, 12 से फिर 2, कितना बनेगा बच्चों? आपके पास में ये बन जाएगा आपके पास में 6 और ये 2 तो 3 बन जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 1 आ जाएगा। बच्चों 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया यहाँ पर, 3 को 3 से डिवाइड करने पर 3 बन जा 3। तो आप 96 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने 404 के किए होंगे तो 2 फिर 2 फिर 2 से डिवाइड होंगे 101,
और 101 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है तो इसी संख्या से डिवाइड होगी ये। तो ये 404 2 मल्टीप्लाई 101। बच्चों यहाँ से फैक्टर जो कॉमन आ रहे हैं उनको लीजिए, पेयर बनाइए। तो आपके पास में जो पेयर बना है HCF का वो केवल मेरे को दिख रहा होगा 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4, तो 4 इसका HCF बना। अब LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए 4 तो रहेगा ही रहेगा, और जो बच गया वो क्या क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 3 जा 24, और ये यहाँ पर 101 बन गया। तो LCM जो आपके पास में आएगा यहाँ पर 24 चौक 96 मल्टीप्लाई 101, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 101 को 96 से, तो 606 ये बन गया 909, तो 9696, तो इसका एलसीएम जो बनेगा आपके पास में 9696, ये इसका एलसीएम है। दूसरा एचसीएफ जो बना वो 4 बना। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो बीजीय व्यंजकों के जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे वो भी इसी तरीके से किए थे, लेकिन वो यहाँ पर एल्जेब्रिक थे और ये नंबर्स में है, तो नंबर्स वाले तो बहुत ही आसान है, नोट करें बच्चों। दो संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का जो अपने पास में सत्यापन का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास में जब एक दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल आता है। आपके पास में पहली संख्या a = 96 है आपके पास में यहाँ पर, और b का मान आपके पास में 101 है, तो 101 को आपने 96 से गुणा किया तो आपके पास में जो मान बना 606909। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता रखना है कि इसमें आपको सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल आता है। यहाँ पर a का मान अपने पास में 96 था, b का मान 404 404, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपने किया होगा 24 2, फिर आपके पास में यहाँ पर 2 आया होगा, ये 24 हो गया। ओके, यहाँ से आपके पास में 36 3, तो ये बना होगा 3 और ये हो गया फिर 36, तो ये 4 8 7 8 3, तो इन संख्याओं के आपके पास में a गुणा b का मान जो आपके पास में आया है 38,784। ओके, और एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या आया था इसका आपके पास में 24, और एलसीएम आपके पास में एलसीएम जो बना था वो बना था 96 मल्टीप्लाई 96। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए 24 को, सॉरी एलसीएम आपके पास में जो बना था हाँ 9696, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवा लीजिए 9696 मल्टीप्लाई 96 इक्वल्स टू 24, तो ये बन जाएगा आपके पास में 6 चौका 24 9 चौक 36 36 और 2 38, फिर ये आपके पास में 3 आ गया 6 चौका 24 और 3 27, और ये आपके पास में 2 9 चौक 36 और 2 38। एचसीएफ कितना बना 4 बना है। हाँ चलो, यहाँ पर बच्चों एचसीएफ जो अपने पास में 24 नहीं है 4 है, तो 4 से ही आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम का जो मान होगा वो 38,784 के इक्वल इस तरीके से बनेगा। ओके, ध्यान रखिए, तो ये हमेशा ये सत्य ही होता है, ये बात सत्य है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो a गुणा b दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 2.2 है वो पूरी इसी से संबंधित है। ओके।